बंदा है ये खुद से बेगाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना। श्रीमती शांत तो जीवन संपूर्ण, श्रीमती गुस्सा तो दुर्गति। पर श्रीमती तो श्रीमती है, कभी दुर्गा का रूप है तो कभी पार्वती है। श्रीमती के प्यार में रहो, श्रीमती को प्यार से रखो, घर में आनंद ही आनंद, जीवन में प्रगति ही प्रगति। क्यों प्रगति बहन, सॉरी नेहा बहन। देखो मैंने 6 बार श्रीमती बोला, तो गेस करो आज कौन सा स्पेशल है? श्रीमती स्पेशल। श्रीमती स्पेशल में चलिए बुलाते हैं आज के पहले भूकंप को। यूएई में रहकर भी जो दिल में रखती है भारतीय संस्कृति की धरोहर, प्लीज वेलकम वैष्णवी पानीकर फ्रॉम टीम सलमान। और इनके साथ वो जिनकी हिंदी सुनकर ऊपर स्वर्ग में प्रेमचंद जी को खुशी होती है, जो ले रही हिंदी के स्टेप्स बेबी, देवनश्रिया उर्फ देवी फ्रॉम टीम दानिश। आपके फैंस आए हैं, उनसे आप दोनों मिलना चाहेंगी? यस। तो आइए मिल लेते हैं उनसे। मेरा नाम वरुण मंगेला है, मैं विरार मुंबई से हूँ। मेरा नाम लिलियन है, मैं न्यूयॉर्क यूएसए से हूँ। मैं यूएसए में पिछले 10 साल से था। होली पार्टी थी, ये इनके फ्रेंड्स के साथ आई थी, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ। From there, we just continued to fall in love. We got engaged, got married. I have a degree in musical theater. The music and dancing is my favorite part of Indian culture. And so when we moved here, really enjoyed all the festivals. Anytime we got to have dancing. Navratri dancing was so much fun. And we both love India and Indian culture. थैंक यू। I like Devi singing. थैंक यू। आप लोग रेडी है इनका गाना सुनने के लिए? आर यू एक्साइटेड लिलिन? Yes. तुमको पिया दिल दिया कितना आस से हो, आने ना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से हो। तुमको पिया दिल दिया कितनी नाज से हो, आने ना लड़ गए भोले भाले कैसे दगाबाज से हो। तुमको पिया दिल दिया कितनी नाज से हो। हाय रे दुहाई तेरे जुल्मे पिया, धड़के नाड़ी जिया ये क्या किया है, जुल्मे पिया ये क्या किया है, जुल्मे पिया। ओए मैं मर गई लाज के मारे, देखा किस अंदाज से हो। तुमको पिया दिल दिया कितनी नाज से हो। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत अच्छे। कैप्टन साइली। यूजुअली होता क्या है, जब ये 2 लड़कियां जो सेम फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ जैसे मेरे और अरु के बीच में होता था, तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा चूक रहा है, मतलब है ना, सेम फ्रीक्वेंसी जब भी चल रहा होगा। पर इन दोनों का बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं लगा, और जब भी दोनों साथ में गा रही थी तो और भी ज़्यादा शहद जैसा सुनाई दे रहा था। थैंक यू दीदी। सुपर जज नेहा। देवनश्रिया एंड वैष्णवी, ये मेरे लिए ट्रीट थी ये परफॉर्मेंस, क्योंकि 2 कोयलें एक साथ गा रही थी।
इतना प्यारा, इतना मीठा आ रहा था आपकी आवाज़ में। आप दोनों ने जिस तरह से ये गाया, इजी नहीं है, बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने, और एक समा बांध दिया, मज़ा आ गया। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू मैम। इन दोनों ने भूकंप मचा दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम दानिश और टीम सलमान के लिए। अब वो भूकंप जो आजकल खिलौनों की दुकान में नहीं जाती, क्योंकि दूसरी बच्ची है, इनको गुड़िया समझकर ट्रॉली में डालकर कैश काउंटर पे ले जाती है। एकदम गुड़िया वाली चहक मियां महक अपनी टीम कैप्टन साइली के साथ। आनंद जी भाई ने जो मोरपंख दिया था, ये वही मोरपंख है जो अपने सर पे लगा के आई है। तो बेटा आज के ले जा इनसे मोरपंख। जाओ 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 मियां, आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू। आज आपके लिए कोई बहुत दूर से और बहुत कमाल के इंसान आए, उनसे मिलना चाहोगे? हाँ। मेरा नाम वीना नागदा है। मुझे बॉलीवुड मेहंदी क्वीन कहा जाता है। हम लोग 5 बहन, एक भाई और मम्मी पापा थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे और पापा अकेले ही कमाते थे। थोड़े ऑर्थोडॉक्स माइंड थे मेरे पापा कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती है। एम्ब्रॉयडरी तो मैं घर में बैठ के करती थी, मैं बाहर जाके मैं कुछ करना चाहती हूँ। बड़ी बहन ने मम्मी को बोला कि डॉक्टर के यहाँ ही शादी है तो आप वहाँ पे जाने दो, वो मेहंदी लगाएगी। 1980 में जब मैं डॉक्टर के यहाँ मेहंदी लगाने के लिए मैं गई थी और वहाँ पे जैसे पूनम ढिल्लों जी को देखा मैंने, उन्होंने बोला मेहंदी लगाना है, उनको एक हाथ में मेहंदी लगाया और वो दिन के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, पूरी लाइफ। मैं बाहर निकल गई। प्रिया सिप्पी के यहाँ हम लोग मेहंदी लगा रहे थे तो सब एक्टर्स लोग को देखा। वहाँ पे जितेंद्र, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शोभा कपूर, एकता कपूर और सुनीता कपूर। कभी खुशी कभी गम मूवी, उसमें मुझे करण जौहर ने बुलाया था उनके ऑफिस में। तब मुझे मेहंदी लगानी थी करीना जी को। जो बोले चूड़ियाँ बोले कंगना में मेहंदी लगाई और वो सॉन्ग कभी खुशी कभी गम मूवी इतना चल गया कि मेरी किस्मत भी चल गई और मैं बॉलीवुड मेहंदी क्वीन बन गई। ये नाम भी मुझे करण जी ने दिया है। बॉलीवुड एक्टर लोग की शादी हो रही थी, मुझे बुलाया जाता था। शिल्पा शेट्टी, ट्विंकल खन्ना, कोरियोग्राफर फराह खान, ऐसे ही दीपिका पादुकोण की शादी, वो भी मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। तो इंडस्ट्री में एक नाम ऐसे हो गया है कि वीना जी जिसको मेहंदी लगाती है वो बहुत लकी है और वो बहुत खुश रहते हैं। वाह! वीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ भाई। जब हमारी शादी हो रही थी हमने कितने आपको फोन किए, लेकिन उन्होंने हमारे मुंह पे मना कर दिया था हमको। पता है? कुछ भी। कहते हाथ बढ़ाए दुल्हन का। अरे मैं क्या, इतने के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं की हमारी शादी में आपने मेहंदी? उस टाइम पे बहुत बिजी थी जी। मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ अभी दूसरी शादी में मेरी? एनिवर्सरी, अच्छा। अभी एनिवर्सरी में मैं आऊंगी और आपको गुल्लू को भी मिलूंगी अरे और जरूर। मेरा भी इतना छोटा गुल्लू है उसको लेके आऊंगी, दोनों अरे साथ में जरूर खेलेंगे। जरूर मैम, जरूर 100%। मैम ऐसा कुछ होता है क्या जिसके हाथ में आप मेहंदी लगा दें तो उसकी शादी जल्दी हो जाए? हाँ मैं होती वही है, तो बोली होती है, कि होती किसी है। फ्रेंड की मेहंदी में उसकी फ्रेंड मेहंदी लगाती है तो मेरे को 6 महीने में फोन आ जाता है कि अभी मेरी सगाई हो गई। अरे वाह, तो आज मैम श्री गणेश कर ही दो मैम आज। अच्छा, आपने नेहा मैम की शादी में अभी नहीं जा पाए थे आप, तो नेहा के हाथ पे आप मेहंदी लगा नेहा दोगे? जी जरूर लगाएंगी। आइए आइए तो। चलिए। मेहंदी है उजली वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां क्या बात है। हाथों में खिलने वाली है फिर थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नई खुशियां। अब आप दोनों मिलके टीना मैम को एक प्यारा सा गाना सुना दो। ठीक है, आइए साउंड चेक करते हैं।
खुश रंग ही जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना मैं हूँ खुश रंग ही ना प्यारी खुश रंग ही ना मैं हूँ एक खाना बदोश सारा जग मेरा वतन हो मैं हूँ एक खाना बदोश सारा जग मेरा वतन तेरी ही मेरी जुबान प्यार ही मेरा चलन प्यार ही मेरा चलन तेरी करना मेरे जीवन का है गंगहीना मैं हूँ खुश रंगहीना प्यारी खुश रंगहीना जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना मैं हूँ खुश रंगहीना प्यारी खुश रंगहीना क्या बात है, क्या बात है। कैप्टन अरुणिता, ये बहुत कठिन गाना है, मतलब इसके जो जगह है ना कुछ कुछ प्यारे, मतलब ये जो स्टेप्स है ना ये कठिन है, मतलब एकदम ताल में एकदम आना ना, तो आपने पता नहीं कैसे गा दिया। मैं तो जब भी आप लोगों को सुनती हूँ हैरान रह जाती हूँ। बहुत ही सुंदर, और साइली दी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुपर जज नेहा, आवाज पता है मियाँ आपकी आवाज कैसी लगती है? जैसे अगर न्यूबॉर्न बेबी अगर गाने लग जाए तो वो कैसा साउंड करेगा, वो वैसा साउंड करती है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम एंड साइली ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू, ब्यूटीफुल। आप दोनों ने मिलके भूखा मचा दिया। आप अपनी टीम के लिए वोट मांग सकते हैं। मेरी टीम यानी क्षितिज, मिया और दिया को वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप। सारी टीम की वोटिंग लाइंस खुली है आज रात 12 बजे तक, सो वोट नाउ। श्रीमती स्पेशल में प्लीज वेलकम क्षितिज सक्सेना और इनके साथ वो जिनकी आवाज से प्रभावित होकर टॉप डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्री करण जौहर 80s के सिंगर शब्बीर कुमार को शुभबीर कुमार बोलने लगे हैं। संगीत के लिए शुभ समाचार, शुभ सूत्रधार बोथ फ्रॉम टीम साइली एंड टीम अरुणिता। देखो आप दोनों ने पूरे देश को अपना फैन बना के रखा हुआ है, तो आज आपके लिए कोई आया है। एक साधारण घरेलू महिला जिसकी पहचान एक पत्नी, माँ, बेटी के रूप में थी, अपनी आधी जिंदगी बिताने के बाद खुद के लिए एक नई पहचान ढूंढ ली। शादी के 25 वर्ष तक हाउसवाइफ रही पुष्पा जी ने अपने आप को आजादी के रास्ते पर चलाया। भारत की पहली गेमर मम्मी बनकर गेमिंग से पैसा कमाने का सफर शुरू किया और अब वो घर का सहारा बन गई हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक श्रीमती किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकती है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैम प्लीज अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पा पांडे है और मैं इंडिया की पहली गेमर मम्मी हूँ। वाह, 3 साल से मैं सोचती थी मुझे कौन पसंद करेगा, मैं मम्मी हूँ, गेम खेलती हूँ, मुझे कौन मेरी रीच होगी कैसे। थैंक यू ये बच्चे।
क्या बात है मैम, भरोसा ही नहीं होता कि एक मम्मी है और गेमर है। बिल्कुल। आमतौर पर मम्मियाँ गेमर बच्चों को हर्ष। पीटती है। मेरा बेटा मुझे चैलेंज करता है, मम्मी आप कीबोर्ड माउस नहीं चला सकते, आप कहाँ पुराने जमाने की। मेरे को हैरानी होती थी, मैं रात को उठ उठ के सीखती थी अपने आप से कि चलाएंगे कैसे, इतना स्मूथ है ये कीबोर्ड, ये मुझे से चलता क्यों नहीं है। और मैंने आज बिना उसके सिखाए, क्या मैंने जब खेला ना तो उसने गेम बंद कर दिया, खुद खेलना। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ। यानी गुरु गुरु होता है। तो आज मेरा बेटा जब मुझे मतलब गेम में होता है ना, जब देखता है कि एस हो गया और मतलब ये गेम में होते हैं शॉट्स होते हैं जो कंटिन्यू हर कोई सारे किल नहीं करता, मैं जब कर लेती हूँ, ओह यस जान मेरी मम्मी, मतलब उसे जब प्राउड होते हैं ना, मैं उसकी खुशी में मतलब अपने आप की पहचान देखती हूँ ना, तो बड़ा गुरूर होता है मुझे। मैम एक बात बताइए, जो आपके साथ खेलते हैं उनकी उम्र क्या होगी? 13-14। मुझे गेमर मम्मी से शॉर्टकट में जीएम बोलते हैं, कहते हैं जीएम यार कैसे खेलते हो आप, आपका हेडशॉट ही कैसे लगता है। मैंने कहा बस मम्मी का पता है ना, चप्पल उठाती है और हेडशॉट ही लगता है। बस वही कला सीखी है मैंने। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो हुआ क्या, पेंशन आए, पैसे मिले, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया अपने लिए कुछ ज्वेलरी सेट बना लो, बेटी के भी काम में आएगा, पैसे तो खर्च हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब मेरे दिमाग में फतूर अपनी गेमिंग की चीज को लेके, अब मैं बेटे को ऊपर ले गई छत पे और मैंने कहा बेटा पापा से क्या है, मेरे को ग्राफिक कार्ड दिला दे। मैं तो कहता मम्मी जूते पड़वाओगी, कहेंगे खुद तो बिगाड़ा है, माँ को और बिगाड़ा है। मैंने कहा यार दिला दे, एक बार तो कहेगा ना कि पापा ये चीज अच्छी होती है, मम्मी खेलेगी तो अच्छा लगेगा। कह रहा मैं नहीं कह सकता, मुझे मत कहो, मैं आपको जानता नहीं। वो मुझे छोड़ के चला गया, कह रहे जिस टाइम पापा आपको खुश दिखे उस टाइम मौके पे चौका मारना। अब इसके पापा खाना वाना खा के फ्री हुए, मैंने कहा सुनील ये तो मुझे सेट के लिए कह रहे थे। मैंने कहा अगर मैं अपनी मनपसंद चीज ले लूँ चलेगा? कह रहे क्या लेना है? मैंने कहा मुझे ना गेमिंग का मुझे ग्राफिक कार्ड दिला दो, वो बहुत महंगा है और मैं ले नहीं पा रही। तो उन्होंने हर्ष मुझे नहीं बताया, मेरे बेटे को ले गए और पूरा असेंबल करा के मेरे को बना के ला के असेंबल्ड करके मेरा आज गेमिंग रूम है नया। क्या बात है। और मैं गेमर हूँ। वाओ, इनकी खुशी ना यहाँ तक आ रही है इतना। और पता है बहुत प्राउड की बात है, यूजुअली हम एक टाइप कास्ट कर दिया जाता है ना, स्पेशली मैरिज के बाद ना, और जब बच्चे हो जाते तो मम्मी की ये मम्मी है अब, है ना। पापा के घर में बेटी, हाँ, पति के घर आई पत्नी। एग्जैक्टली। आज जब अपनी पहचान बनती है ना, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो शायद मेरी आंखों में या पता नहीं कहाँ नजर आ रही होगी। गेमर मम्मी के लिए हम बहुत 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 खुश हैं और बहुत प्राउड हैं। थैंक यू। कैप्टन सलमान। क्या बात है यार क्षितिजन शुभ, क्या बात है, क्या गाया है आप दोनों ने। अंतरे ने तो महफिल लूट ली। आविर्भाव क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आया? What happened? मैं नाराज हूँ। किससे नाराज हो? इसको इससे? हो जा। ओए। वाह वाह वाह, आई थिंक ये नाराजगी चलती रहने देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के प्यारे प्यारे झगड़े में बहुत मजा आता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्षितिज और शुभ के लिए। श्रीमती स्पेशल में आ रहे हैं, कद में छोटा पर गाने में तीर, छोटा वीर फ्रॉम टीम हरनिता। आ गया। Oh my God! Distance proper. Bro is in zone. So you know someone is here to meet you. कोई तुम्हें मिलने आया है। क्या नहीं, कौन? मिलना चाहोगे उनसे? ठीक है, आइए उनसे मिलते हैं।
खम्मा गणेशा। मैं निर्मला जोधपुर शहर से। ये मेरी माताजी हैं पुष्पा देवी और ये मेरे भाभी सा हैं पूनम कंवर। मेरी शादी 2012 में हुई थी और उस वक्त हमारा अच्छा फैमिली चल रहा था। उसके बाद 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई ब्रेन स्ट्रोक के कारण। कि ये भी डिप्रेशन में आ गई और बिल्कुल टेंशन में रहती थी। तो सोचा फिर 3 बच्चों को कौन पालेगा, अगर इसके कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। कुछ टाइम तो मैं अपने ससुराल रही थी, उसके बाद मैं अपने पीहर चली आई। तो पीहर आने के बाद बैठे रहे, तो बैठे बैठे कुछ ऐसे करने की इच्छा हुई कि भाई हम लोग ऐसे बैठ के नहीं रहेंगे भाई, और अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैंने अपनी मम्मी और अपने भाभी साहब को बोला कि हम लोग खिचिए बड़ियों का पापड़ का बिजनेस करते हैं। तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और हम लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम हमने मारवाड़ी मनवार के नाम से रखा है। ज़्यादा हमारा सारा प्रोडक्ट ऑनलाइन पूरे भारत में जाता है। शुरू में तो मैं, मेरे भाभी सा और मेरी माताजी तीनों मिलके बिजनेस करते थे। उसके बाद जैसे जैसे लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने हमें देखा कि भाई आप लोग ये बिजनेस कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगे। नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे। और ऐसे जुड़ते जुड़ते लगभग 20 से 25 लेडीज हमसे जुड़ गई। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अरे बाप। नमस्कार, वो देखो छोटा भी नमस्कार बोल रहा है। इतनी पावरफुल और इतनी ताकतवर कहानी थी। जब आपने ये काम शुरू किया, लोगों का क्या रिएक्शन था? नहीं, लोगों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी सपोर्ट ही किया। वैसे हमारे मोहल्ले गांव वाले सब अच्छे लोग हैं। क्या बात है। तो उन लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई आगे बढ़ो, रुकना नहीं है ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहना है। ये देखकर ऐसा लगता है कि यार हम छोटी छोटी बातों से हार जाते हैं, लेकिन गिरकर उठना वो हम आपसे सीख रहे हैं आज के एपिसोड में। थैंक यू सर। और ये सिर्फ एक हिम्मत श्रीमती ही कर सकती है। थैंक यू सो मच। ये आइडिया कहाँ से आया पापड़ का? सर 2020 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। उसके जस्ट बाद लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के बाद हम लोग घर पे बैठे ही थे। तो वैसे मेरी मम्मी वगैरह जो हैं पहले से ही बनाते थे खींचे वगैरह, तो थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा था। तो सोचा इसको कैसे निकालना है, क्या है। तो ऐसे करके हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई हम इसको सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन करते हैं। लोग जैसे कि आज के टाइम में रील देखते हैं, बनाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं ओनली। हम लोगों ने उसी को यूज़ किया और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको लोगों तक पहुंचाया इसके थ्रू, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे ननंद भाई सा हैं, हम सब काम मिलजुल के करते हैं। ओ, ननंद भाई सा है। यहाँ और आप? ये सासू माँ है। आम तौर पर हम डेली सोप में देखते हैं कि सास बहू ननंद आपस में झगड़े करती है, षड्यंत्र रचती है। यहाँ तो नहीं, बिजनेस। हमारा ऐसा कुछ नहीं है। इतना संप है आप में। क्या बात है यार। सासू माँ बेटी और बहू में कुछ भी फर्क नहीं है। क्या बात है। मैं अभी वही पूछने वाला था, बेटी और बहू में कौन अच्छी है? आपने कहा कोई फर्क नहीं है। सबको ऐसा ही होना चाहिए कि सब लोग मिलजुल के रहे। परिवार में लड़ाई झगड़े से क्या मिलता है। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली। और भगवान करे आपका बिजनेस नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो। दादी साहब, आविर्भाव के बारे में क्या कहेंगी? वो छोटा बच्चा, उस छोटे बच्चे का प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए तो हम इतनी दूर आए, जोधपुर से बॉम्बे आ गए। बहुत अच्छा लगता है। इनसे मिलना का बहुत मन था हमारा कि एक बार इनसे मिलके इनको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू। चलो तो साउंड चेक कर लेते हैं।
पहले कि कोई तुम्हें उठाए मैं उठा लेता हूं। क्या बात है यार, क्या बात है। क्या गाया है यार, क्या गाया है आविर्भव। थैंक यू मैम। इसको पता ही नहीं चलता है, ये इसने फर्स्ट लाइंस गा दी और फिर उसके बाद म्यूजिक आता है, फिर ये सबकी तरफ देख रहा है। क्या है यार ये बच्चा। व्हाट आर यू? मैं सिंगर हूँ। सिंगर है। थैंक यू बेटा। जितनी बार स्टेज पे आते हो शौक ही कर देते हो, विश्वास ही नहीं होता ये छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा ऐसा गा सकता है। अरुणिता यार, तुम जो बोलोगी ना, जो बोलोगी मैं वो करूंगा। ये बच्चा मुझे मेरी टीम में दे दो यार। ऐसे कैसे दे दूँ? दानिश इतने में हार मान गया तू यार? क्या बात कर रहा है, मेरा भाई होके ऐसे बात कर रहा है। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं सलमान। सलमान दा, दानिश दा दिलदार है, आप थोड़े से कंजूस टाइप के हो ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मुझे यस, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे मुंह तोड़ जवाब देना लड़कों को, सुन के नहीं लेना लड़कों का। नहीं पवन भैया बोलो ना, कैसा बोल रही है? मैं अकेला पड़ गया हूँ। बोलो कुछ, बोलो जल्दी कुछ। आविर्भव सुनो, गलत आदमी के पास आ गया मैं। तुम्हें 10 में से 11 नंबर और तुम्हारी हरकतों के लिए। थैंक यू। क्या बात को घुमाया है ना। यू नो कैप्टन दानिश वांट्स यू इन हिज टीम। अरुणिता दीदी को छोड़ के उनकी टीम में जाओगे? नहीं, जाना भी मत, क्योंकि तुमने भूकंप मचा दिया। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अरे इन लोग का हुआ। अरे आविर्भाव ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मेरे को क्राइंग हो रहा है इसके, ये मेरा नाराज हो गया, मेरे को क्राइंग हो रहा है इसको। तुमको क्राइंग हो रहा है? हाँ। अच्छा क्राई हो गया, वो तो होता है। हाथ मिला दो और फ्रेंडशिप कर लो। राहुल अंजलि की दोस्ती, राहुल अंजलि की दोस्ती। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो शुभ, अपने छोटे 2 भाई बहनों को लेके जाओ। श्रीमती स्पेशल में अब आ रहे हैं अथर्व बख्शी एंड लिजेल रॉय फ्रॉम टीम पवनदीप। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से।
क्या बात है यार। अथर्व तो अच्छा गाता ही है, लेकिन आज लेजल मतलब क्या गा रही है यार। बहुत कमाल, बहुत कमाल। वेरी गुड लेजल, वाह बहुत सुंदर, मीठा, बहुत मीठा। सबसे पहले तो मैं लेजल के बारे में बात करूंगा कि जब लेजल गा रही थी ना, तो ये खेल रही थी गाने के साथ में, ऐसे छोटी छोटी हरकतें ले रही थी जिससे हाँ वो जो हाँ। ले रही थी ना, आय हाय। और ये लड़की ना अब शो में टेक ऑफ ले रही है। हाँ एग्जैक्टली। ट्रॉफी के कई हकदार हमें नजर आ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। और अथर्व, तुम तो अथर्व जी हो अभी हमारे लिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाया दोनों ने, बहुत ही अच्छा लगा। सुपर जज नेहा, आप क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में? बीइंग अ वर्सेटाइल सिंगर, ये मेरे दिल से ये दुआएं निकलती हैं जब मैं दूसरे वर्सेटाइल सिंगर को सुनती हूँ। इस प्लेटफॉर्म में एक लेजल राय नाम की लड़की आई है जो मुझसे इंस्पायर होके गा रही है। लेजल, आपने बिगिनिंग में ऑडिशन वगैरह से मेरे गाने गाने शुरू किए और फिर अब आप आ गई हैं हमारे जो पुराने धरोहर है, जो इतने कमाल के गाने हैं, आप वो गाने इतने परफेक्शन से गा रही हैं बाबू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड अथर्वा, सिंगिंग के प्रति आपका जो डेडिकेशन है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ आपके लिए। आप जब हायर चीज़ें लेते हो ना, वो इतने सटीक आते हैं, आपका सुर इतना बैंग ऑन लगता है वहाँ पर कि आह निकलती है, मज़ा आ जाता है कि वाह यार ये लड़का ऐसा गा गया। आपने भूकंप मचा दिया। श्रीमती स्पेशल में प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन जप्पी दा उर्फ राजदीप घोष, आज अपने कैप्टन पवनदीप के साथ। वैसे आज आपके फैंस आए हैं बड़ी दूर से, बड़ी चाह के साथ, मिलना चाहोगे उनसे? हाँ, आइए मिलते हैं। जब फिल्मों में बॉबी और अभिमान जैसी नारी प्रधान फिल्में चल रही थीं और देश की प्रधानमंत्री एक महिला थीं, राजस्थान में एक नवजात बिटिया को दाइयों द्वारा इसलिए मिट्टी में दफनाया जा रहा था क्योंकि घर में 3 बेटियां पहले ही जन्म ले चुकी थीं। धन्य हो उनकी माताजी और मासी जी का, जिन्हें ये बात पता चलते ही वो बेटी को मिट्टी से वापस लेकर आईं। और इस तरह 5 ही घंटों में उनका पुनर्जन्म हो गया। उनके पिता अपने परिवार की दकियानूसी सोच के खिलाफ थे और बेटी को उन्होंने बेटे से भी बड़ा माना। पिता सपेरा थे और बेटी को हमेशा अपने साथ तमाशों में ले जाया करते। बेटी बीन की धुन पे नाचती। बहुत मतलब ये ऐसी कहानी है कि विश्वास ही नहीं होता कि एक बच्चा जब पैदा होता है वो कितना मासूम होता है। वो इंसानी थे या जानवर थे? इंसान ही थे और समाज के थे। वो इंसान थे जो दाई माई जो जन्माती है, कि माता तो जीवन दान देती है, लेकिन जो जन्माने वाली है ना वो उनसे भी बड़ी होती है। लेकिन उन्होंने ले जाके और मेरे को जमीन में गाड़ दिया था। मैं शाम का 7 बजे जन्म हुआ, धनतेरस का दिन था और वो रात की 12 बजे आके मेरी मौसी ने कहा चल मैं बताती हूँ, लेकिन मर गई होगी, 5 घंटे हो गए अब तो उसको जमीन में दफनाए हुए। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी आत्मा और मेरा विश्वास कहता कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी और जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा मैं देख तो लूँ और फील तो कर लूँ उसको कम से कम। तो वो उसी उम्मीद के साथ मेरी माँ चल पड़ी जंगल में और जब मेरे को खोद के वापस निकाला तो मैं मेरी माँ को जिंदा मिली और आज मैं आपके सामने हूँ।
आज हमारे समाज में कोई बेटियों को नहीं मारते हैं, और आज हमारे समाज में जो बेटी होती है तो बहुत खुशी मनाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे घर में भी गुलाब हो जाए। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। आज आप यहाँ पर पवनदीप और राजदीप के लिए आए हैं। हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनका गाना, बहुत अच्छा लगता है कि मैं डांस करके गाती हूँ और ये भी डांस करके गाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम आपका गाना सुनना चाहेंगे। क्या बात है, तो प्लीज बहुत बैठिए, अच्छा। एंजॉय Thank you. करिए गाना। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिजा खा गई। है परेशान नजर थक गई चार गए, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने से आए मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। क्या बात है यार। पहले तो एक बार मैम के लिए फिर से तालियां एवरीवन। ये मैं इतना रिलेट कर पा रही थी और इतना जोड़ पा रही थी मैम की स्टोरी से, और आज जो आप गा रहे थे, और आपने जब पवन आपने जब शुरू किए वो लाइंस इतने गहरे थे और इतना दिल को ऐसे कर रहे थे, मतलब जैसे खंजर लगता है ना दिल में, वैसा वैसा वाली फीलिंग आ रही थी। और इतना प्यारा गाते हो पवन, इतना ठहराव, इतना सुकून। गॉड ब्लेस यू। और राजदीप, आप जीते हो गाने को। आप एक एक लाइन जो गाते हो और जिस तरह से आप टेल्स छोड़ते हो,
वो इतने अच्छे से, मतलब ऐसा लगता है कि आप ना प्यार दे रहे हो एक एक लाइन को। और पता है ये लोग चुप हो गए हैं, अभी गा नहीं रहे हैं, बट अभी भी चल रहा है कानों में ये परफॉर्मेंस। ये जो साइलेंस आपने क्रिएट किया ना भाई, ये मैजिक है आप दोनों का, कसम से। आप दोनों ने भूकंप मचा दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम पवनदीप के लिए। मेरी टीम यानी अथर्व, लेजल और राजदीप को वोट करने के लिए डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनीलिव ऐप। सारी टीम की वोटिंग लाइंस खुली है आज रात 12 बजे तक, सो वोट नाउ। श्रीमती स्पेशल में प्लीज वेलकम सलमान की टीम से मास्टर आर्यन और दानिश की टीम से अर्जुन सिंह। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से मिले नैन तिहारे। सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए संगे, प्यारे रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। पिला दे सजदा करूं जरा ख्वाब सजा दे, दिन रैन करूं जरा अब से पिला दे, जरा ख्वाब सजा दे, तेरे अंगना से अगर मेरा बोले, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए। संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। थैंक यू। सलमान, सलमान जाओ जाओ सलमान, यू शुड गो। ओह माय गॉड। सुपर जज नेहा। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास कुछ बोलने को ना हो कभी, बट मास्टर आर्यन एंड अर्जुन, थैंक यू मैम। ये जो गाना है ना मेरे लिए, ये गाना मतलब सलमान अली है ना, तो सलमान थोड़ा सा प्लीज, आई थिंक हम सब सुनना चाहते हैं। हम आज सारे सलमान को नीचे बैठ के सुनेंगे। हाँ हाँ हाँ। वाह, आ जाओ।
काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं, मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। तेरा सजदा सजदा आपने मौसम बदल दिया और भूकंप मचा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.